अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। हमारे चैनल मेरी तमन्ना आप सबको खुश आमदीद। दोस्तों, आप आज का जो सवाल है उसके बारे में तिब और कदीम जो तहज़ीबें थी उसके बारे में आपने कुछ मालूमात आपको मिल चुकी होंगी। बाकी मज़ीद मालूमात वो भी हम आज इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो हाजिर नाजिर होकर और ज़हन का खुला रख के समझें, देखें कि किस तरह तिब मुख्तलिफ़ तहज़ीबों में मुख्तलिफ़ इलाक़ों में परवान चढ़ी। कुछ तहज़ीबें हमने बता दी हैं, अब आगे चलते हैं। इसका क्वेश्चन नंबर 9 का पार्ट 2। और आपकी दिलचस्पी बरकरार रहेगी पूरे लेक्चर में। तो आज रोशनी डालेंगे सबसे पहले तिब्बे यूनानी मशहूर तरीन। तो यूनान में सबसे पहले अस्क्लेपियस, इसने इलाज शुरू किया था और ये हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम का शागिर्द था। तो यूनान में जो भी इलाज करता था उसको देवता का दर्जा देते थे। तो यूनानियों के नज़दीक अस्क्लेपियस एक देवता से कम ना था। इसने एक मंदिर बनाया था, वहाँ पे इलाज कर देते थे। फिर उसके बाद फिसागोरस, इसने यूनान में इल्म तिब को रवाज दिया। फिर उसके बाद बुकरात, इसने इल्म तिब की बाकायदा तदवीन की। तो दोस्तों, इसने दीगर उलूम की तरह जो इल्म तिब है, इसके फार्मूले, इसके बारे में मालूमात इसने इकट्ठी की और उसने मुख्तलिफ़ किताबें लिखी, जिनमें से जो टॉपिक थे उनमें से अज़ा पर, जो बदन के अज़ा हैं उस पर, अमराज़ बदन पर, जराहियात पर कैसे करनी है, मुआलजात पर कैसे, फ़स्द पर, हिफ्ज़ सेहत पर, हिफ्ज़ान सेहत पर, इसे मुख्तलिफ़ बुक्स से लिखें। ये तो थे यूनानी। तो अब चलते हैं ईरान की तरफ।
जब सिकंदर आज़म आया तो इसने सब कुछ ईरान के तबाह कर दिए। इल्म तिब ज़ाया हो गया फतवात के चक्कर में। लेकिन जब अरब लोग फातेह आए तो इसने इल्म तिब को आँच नहीं आने दी। इनका एक ईरान का एक बड़ा इलाका था शाहपुर, दरस व तदरीस का, इल्म तिब का मदरसा। इसलिए वजह से जब इन्होंने कोई आँच नहीं आने दी तो इन्होंने इसको कायम रखा। जिससे इल्म तिब तरक्की कर गई। अब चलते हैं दूसरे नंबर पे, हिंदी तिब। हिंदी तिब को आयुर्वेदिक ये भी बोलते हैं। तो इनके नज़दीक ब्रह्मा जी यहाँ से इब्तिदा हुई है। ब्रह्मा जी के बाद दक्षिणेंद्र महाराज, फिर इसने महारत हासिल की। इसके बाद चर्च जिसने किताब मुरतब की, संगता, चर्च संगता। फिर धनोमंत्री और शस्त्र जी की शोहरत हुई। इसकी किताब जो शस्त्र, इसकी किताब थी शस्त्र संगता, बहुत मशहूर हुई। इसके बाद वाघभट उसने अपनी किताब लिखी। इसके बाद माधवाचार्य और सारंगी की किताबें भी मशहूर होती गई। हिंदुओं ने इल्म अदविया, अकाकीर, समूम, कीमिया और ज़राअत में तरक्की की। अरबी फ़ारसी में शस्त्र और चरख का तर्जमा किया। इस्लामी तिब, जड़ी बूटियाँ थी, कुछ तजात थी, इन्होंने आयुर्वेदिक से ही उन्होंने अपना अखज़ किया था। हिंदू आयुर्वेदिक को इल्हामी करार देते थे। इसका आगाज़ दूसरी से चौथी सदी के दरमियान हुआ, 4th सदी। अब चलते हैं ईरानी तिब। ईरान के मखसूस जोग्राफ़ी जो मलवकू की बना पर यह इलाका जो कि मुख्तलिफ नौ आबो हवा के सबब जड़ी बूटियों की अफजाइश के लिए बड़ा साजगार है, जो ईरान का है। दोस्तों ईरानी बुक है जी औस्ता, जिसमें जड़ी बूटियों पर एक पूरा चैप्टर लिखा गया है। ईरान की तारीख
तवील होने की बिना पर ये हमेशा दुनिया के बड़े बड़े तिब्बी मराकज़ में से रहा है। इसमें जो शाहपुर का है ये कदीम तरीन तिब्बी मदरसा था। फराबी, अब इनमें से हम जैसे मशहूर तरीन साइंसदान मशहूर अतबा इसके फराबी नाम आपने सुना होगा, अबू अली सीना राजी जरजानी बुलंद पाया अतबा, ये यहीं पे मुतारफ़ हुए थे, इसने मुतारफ़ करवाया था 10वीं 11वीं सदी हिजरी। ईरान हिंदुस्तान के लिए इल्म हिकमत की एक दानिशगाह थी। जहाँ से इल्म के प्यासे इसके चश्मों से अपनी प्यास बुझाते थे, फैज़ याब होते थे। इस शहर में कई शिफाखाने थे, तबरेज़, मशहद, गिलान, फाजिल, तिब्बा। मशहद, इसमें जो फाजिल हो जाता था तिब का, फिर वो दूसरे आगे लेक्चर देता था दूसरों को। बाकायदा दर्स तदरीस का सिलसिला यही था। ईरान में हकीम इमादुद्दीन महमूद शराजी, इनायत मंसूर शराजी अपने फजल व कमाल के अतबार से बहुत शोहर के आमल थे। 17वीं सदी तक दुनिया के बड़े बड़े मेडिकल कॉलेजों में जो कानून है इब्न सीना की किताब वो दरसी कुतुब के हैसियत से पढ़ाई जाती थी, यह आप जानते होंगे। ईरानियों ने बाबली और यूनानी तिब से इस्तेफादा किया था। मुकर्रर जालिनूस की किताब का फ़ारसी में जब इन्होंने तर्जमा किया था। सिकंदर आज़म की तख्त व ताराज में ईरानियों को इल्म तिब ज़ाया हो गया। लेकिन अरब इल्म दोस्त थे, तो ईरान फ़तह करने के बाद शाहपुर 5 नहीं आने दी, ना ही कुतुब खाने उन्होंने जलाए। और इस तरह से ये जो इलाका था, ये जो शहर था, जो मदरसा था, इल्म फजल का मरकज़ बना और तरक्की करता चला। अब तिब्बे रूमी ज़्यादातर जंतर मंतर, तावीज़, गंडे और जादू से इलाज करते थे। इनका इलाज यही था। सबसे पहले रूमी तबीब केल्विस, ये इसने इल्म तिब की तारीख के साथ इसने तिब्बी असूलों को यकजा इकट्ठा किया। ये पहला बंदा था। इसके बाद सरनोइस, फिर अल निसा पर बेहतरीन किताब लिखी।
और ये तबीब जौन सा था ये 79 ईस्वी में आतिश फिशां फटा उसमें लुकमाजल हो गया। अब रूम के मतलब उसका जो बादशाह था क्लोदोस, वो हाथ फेरता था, बंदा सही हो जाता था। एपक्लापियस एक नामवर हकीम था जो मरीज़ों को नीम बेहोश करके उनका इलाज करता था, वो भी हाथ फेरता था और शफायाब हो जाता था। ये दोस्तों, यहाँ तक हम अपने जो सवाल था मुख्तलिफ तहजीबों के बारे में, जो तिब थी, जो इर्तिकाई मनाजिल उसने तय की, यहाँ तक मुकम्मल करते थे। जो मुझे उम्मीद है आपको ये लेक्चर इंतहाई मुख्तसर, इंतहाई जामे समझ लगी होगी किस तरह से इसने तरक्की की, पेचीदगियाँ कैसे आई। लेकिन हमने लेक्चर को आपके लिए इंतहाई आसान और जामे बनाया ताकि किसी किस्म की इंतहाई पेचीदा डिटेल इस्तेमाल ना की जाए। तो दोस्तों, मुझे उम्मीद है आप आने वाले दरसों में अपनी तवज्जो को बरकरार रखेंगे और इल्म की तरफ गामज़न रहेंगे। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें अगर नहीं किया, लाइक करें, शेयर करें, ये हमारी रिक्वेस्ट है आपसे। तो इसके साथ इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह आपका।